हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक मांग का नियम। मांग का नियम। जब वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग घट जाती है। मांग और मूल्य के इस विपरीत संबंध को ही हम मांग का नियम कहते हैं। इस प्रकार मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग के पारस्परिक संबंध को बताता है, और यह संबंध विपरीत संबंध होता है। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु विशेष के मूल्य अधिक होने पर उसकी मात्रा कम, और मूल्य कम होने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, बशर्ते कि मांग के अन्य निर्धारक तत्व समान रहें या यथावत रहें। मांग के नियम का मतलब यही बताता है कि मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है। मांग के नियम की मान्यताएं। मांग के नियम अनेक मान्यताओं पर आधारित हैं। जैसा कि हम इस नियम को लागू करने से पहले कहते हैं कि अन्य बातें समान रहें, तो इन अन्य बातों में क्या क्या चीज़ें हम शामिल करते हैं उनको एक बार जान लेते हैं। ये अन्य बातें हैं: उपभोक्ता की आय यथावत रहे, उपभोक्ता की आदतें, स्वभाव एवं रुचियां अपरिवर्तित रहें, संबंधित वस्तुओं के मूल्य तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहें, भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशंका न हो, वस्तु विशेष किस्म की न हो, वस्तु की कोई नई प्रतिस्थापन वस्तु की खोज न हो, वस्तु की प्रकृति प्रतिष्ठा सूचक या दिखावटी नहीं होनी चाहिए, जिसके प्रयोग से सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना का विकास होता हो। यानी कि जब ये सब बातें समान रहेंगी, ये सब बातें लागू रहेंगी, तो ही मांग का नियम लागू होगा। मांग के नियम की व्याख्या अथवा अधिकांश मांग वक्र का ढाल नीचे दाईं ओर क्यों होता है। मांग के नियम के आधार पर जब हम सारणी बनाते हैं और उस सारणी को रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो मांग और मूल्य में विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर गिरता हुआ होता है। क्यों होता है, किस कारण होता है, इनके बारे में हम जानते हैं। पहला है इसके अंदर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। वस्तु की खरीद करते समय उपभोक्ता उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य देने को तत्पर नहीं होता, और जो वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां खरीदी जाती है, उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता भी घटती जाती है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां तभी खरीदेगा जबकि उसकी कीमत में कमी हो। इस प्रकार अन्य बातें समान रहने पर ऊंची कीमत पर उपभोक्ता कम इकाइयां ही खरीदता है, क्योंकि कम इकाइयों पर ही उसकी सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर हो जाती है। इस कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के व्याख्या करता है, जो हमें बताता है कि इसके प्रभाव के कारण मांग वक्र नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। मूल्य और मांग में उल्टा संबंध प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी उत्पन्न होता है। जब किसी आवश्यकता की पूर्ति दो या दो से अधिक वस्तुओं के समान रूप से की जा सकती है, तो ऐसी वस्तुओं को प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। और जब एक वस्तु के मूल्य बढ़ जाता है और दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है, तो उपभोक्ता महंगी वस्तु के उपभोग को कम कर सस्ती वस्तु के उपभोग को बढ़ा देता है।
अतः मूल्य बढ़ने पर पहली वस्तु की मांग कम होती है और इसी प्रकार अगर वह वस्तु सस्ती हो जाती है तथा प्रतिस्थापन वस्तुओं का मूल्य नहीं बदलता है तो उपभोक्ता इस सस्ती वस्तु को दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रयोग करने लगते हैं और उसकी मांग बढ़ जाती है। इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं और प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग वक्र की ढाल नीचे दाईं ओर गिरती हुई होती है। आय प्रभाव किसी वस्तु का मूल्य परिवर्तन मांग पर दोहरे प्रभाव को जन्म देता है। प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, जैसा कि हम तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंदर पढ़ेंगे विस्तार से, किसी वस्तु के मूल्य में कमी से उपभोक्ता न केवल उस वस्तु की पहले जितनी मात्रा कम मुद्रा में क्रय कर सकेगा, पर उस बचत से वह दूसरी वस्तुओं की मात्रा में भी वृद्धि कर सकता है और उसके प्रयोग को बढ़ा सकता है और अधिक व्यय करके अधिक मात्राएं भी खरीद सकता है। इस तरह कीमत में कमी से उस वस्तु की अधिक इकाई को खरीदने की क्षमता को ही हम आय प्रभाव कहते हैं और इस आय प्रभाव के कारण भी हमारा जो मांग वक्र है वह नीचे गिरता हुआ होता है। अंतिम है इसके अंतर्गत कि घटते मूल्य नए क्रेताओं को आकर्षित करते हैं और जिससे वे मांग बढ़ाते हैं, जबकि बढ़ते मूल्य क्रेताओं की संख्या कम कर उस मांग को घटाते हैं। जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो जो उपभोक्ता अपनी सीमित आय के कारण ऊंचे मूल्यों पर वस्तु के उपभोग से वंचित रहते थे, अब खरीद करने लग जाते हैं। इस प्रकार नए क्रेता भी आकर्षित होते हैं और पूर्व क्रेता भी वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदने लगते हैं और इससे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। परंतु जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो बाजार में केवल वे ही क्रेता उसकी मांग करेंगे जिनकी आय उन मूल्यों पर क्रय करने हेतु पर्याप्त है। पुराने क्रेताओं में मांग कम करने की प्रवृत्ति होगी और कुछ उसके उपभोग को ही बंद कर देते हैं। इससे अधिक मूल्यों पर मांग कम होगी और मांग वक्र जो है हमारा वो नीचे दाईं ओर झुकता हुआ या गिरता हुआ होता है। मांग के नियम के अपवाद अथवा कुछ मांग रेखाएं ऊपर चढ़ती हुई क्यों होती हैं, यानी दाईं ओर ऊपर की ओर क्यों जाती हैं कुछ मांग रेखाएं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि हमारा ओ एक्स अक्ष जो है हमारी वस्तु की मांग को बताता है और ओ वाई या ओ पी अक्ष जो हमारा है वस्तु की कीमत को बताता है। और ऐसी स्थिति के अंदर ये जो हमारा डी डी वक्र जो है मांग वक्र है, यह है बाईं से दाईं ओर ऊपर चढ़ता हुआ हो रहा है। क्यों होता है ये, इसके बारे में हम जानते हैं। सामान्यतः अधिक मूल्य पर कम मांग और कम मूल्य पर अधिक मांग होने का नियम ही मांग वक्र का प्रमुख कारण होता है। परंतु कुछ अपवाद भी होते हैं और ये अपवाद हमें बताते हैं कि ऊंचे मूल्यों पर भी मांग अधिक होती है और नीचे मूल्यों पर भी मांग कम होती है। इस प्रकार का जो मांग वक्र होता है वह अलग तरह का मांग वक्र होता है और उसकी ढाल जो है बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर उठती हुई होती है। सामान्यतः हमने पढ़ा है कि वो नीचे की ओर गिरती हुई होनी चाहिए, लेकिन जब हम मांग के नियम का अपवाद देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ मांगे इस तरह की होती है कि अगर उनका मूल्य ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा खरीदते हैं और मूल्य कम हो तो हम कम वस्तु खरीदते हैं। और ऐसी दशा के अंदर जो हमारा मांग वक्र है वह गिरने की बजाय ऊपर उठता हुआ होता है। कौन कौन सी परिस्थितियां होती है देखते हैं उनके बारे में। सबसे पहली परिस्थिति तो ये होगी कि जब भविष्य में वस्तु के मूल्य में और अधिक कमी या वृद्धि की आशंका हो। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो हमारा मांग वक्र है वह बढ़ता हुआ होगा, ऊपर की ओर उठता हुआ होगा। अगर उपभोक्ता को भविष्य में वस्तु के मूल्य
और गिरने की अफवाह हो तो वे वर्तमान गिरे हुए मूल्यों पर भी वस्तु की मांग न करके भविष्य में उस वस्तु को खरीदने की योजना बनाते हैं। इससे नीचे मूल्यों पर भी वस्तु की मांग कम ही रहेगी। दूसरा है दुर्लभ, मूल्यवान एवं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की मांग। कुछ ऐसी वस्तुएं जो दुर्लभ, मूल्यवान, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, वे धनिक लोग ऊंचे मूल्यों पर ही अधिक खरीदते हैं। जब उनके मूल्य कम हो जाते हैं तो वे इसे खरीदना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, क्योंकि वह वस्तु फिर प्रतिष्ठा मूलक नहीं रहती बल्कि सामान्य लोगों की वस्तु बन जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर यह जो हमारा मांग वक्र है ऊपर उठता हुआ होता है। परंतु हमने ये बात पहले ही कह रखी है कि हमारी जो मान्यता है वो ये कहती है कि वस्तु दुर्लभ नहीं होनी चाहिए, प्रतिष्ठापूर्ण नहीं होनी चाहिए, मूल्यवान नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह इसका अपवाद नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये एक सामान्य तथ्य है। दूसरा है गिफिन का विरोधाभास या निकृष्ट वस्तुओं की मांग। गिफिन ने प्रमाणित किया है कि कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत जब कम हो जाती है या गिर जाती है तो उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है। इस कारण गिफिन के इस नाम को या गिफिन के इस काम को हम गिफिन के नाम के आधार पर ही गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। इसके अगर हम करीब से देखें तो हम ये जानते हैं कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो मांग पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। पहला तो प्रतिस्थापन का प्रभाव और दूसरा आय का प्रभाव। मांग पर प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है। इससे सस्ती वस्तु की मांग का विस्तार होता है, पर प्रतिस्थापन वस्तु के प्रभाव के साथ आय का प्रभाव भी पड़ता है। अतः घटिया वस्तु की कीमत में कमी एक प्रकार से उपभोक्ता की आय में वृद्धि के समान ही होती है। ऐसी स्थिति में अगर वह बची हुई आय को घटिया वस्तु की अधिक इकाइयां उपयोग में लगाता है तो कीमत में कमी के साथ घटिया वस्तु की मांग भी बढ़ेगी और यह धनात्मक प्रभाव आय प्रभाव होगा। पर अगर उपभोक्ता इस बची हुई आय को श्रेष्ठ वस्तुओं पर व्यय करे तो ऊंचे मूल्यों पर भी श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग अधिक होगी। इससे आय का ऋणात्मक प्रभाव होगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में कि अगर डालडा घी की कीमत कम हो जाए तो उपभोक्ता डालडा की पूर्व व पहले वाली मात्रा या पूर्व वाली मात्रा को क्रय करने की अपेक्षा कम व्यय करना पड़ेगा और डालडा घी की कीमत में यह कमी उसकी आय में वृद्धि के समान ही होगी। अगर 20 रुपये कम होते हैं डालडा घी के भाव तो ये मान करके चला जाता है कि उपभोक्ता की आय जो है वह 20 रुपये बढ़ गई है। अगर इस आय को या इस अतिरिक्त बची हुई आय को वह शुद्ध घी पर व्यय करे तो ऊंचे मूल्य पर भी शुद्ध घी की मांग बढ़ेगी और यही प्रवृत्ति गिफिन के नाम पर या गिफिन का विरोधाभास ही कहा जाएगा। और ऐसी दशा में मांग वक्र नीचे से ऊपर उठेगा। इसी कारण निकृष्ट वस्तुओं की कीमत जब हम देखते हैं कि उस निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक आय प्रभाव का जो धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव होता है उसके कारण वस्तु की कीमत में कमी होने पर भी उसकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है तथा कीमत में वृद्धि पर मांग बढ़ती है और हमारा जो मांग वक्र है वह ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। अगला है अज्ञानता व भ्रम की स्थिति। उपभोक्ता केवल अज्ञानता और भ्रम में कम मूल्य वाली वस्तु को निकृष्ट, कम गुण वाली तथा निम्न महत्व की समझकर उन्हें नहीं खरीदते हैं, बल्कि ऊंचे मूल्य वाली वस्तुओं को श्रेष्ठ, अधिक उत्तम, अधिक उपयोगी समझकर खरीदते हैं। और ऐसी दशा में कम मूल्य पर भी वस्तु की कम मात्रा तथा दूसरी ओर ऊंचे मूल्य पर भी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। इस कारण मांग का
नियम यहाँ लागू नहीं होता है और मांग वक्र नीचे से दाईं ओर ऊपर उठता हुआ होता है। अगला है जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। मांग का नियम कुछ दशाओं में अनिवार्य वस्तुओं की मांग के संबंध में भी लागू नहीं होता है, क्योंकि उपभोक्ता एक सीमा तक मूल्य बढ़ने पर भी उसकी आवश्यक मात्रा तो खरीदेगा ही और मूल्य नीचे गिर जाने पर भी एक सीमा के बाद बिल्कुल भी मांग में वृद्धि न करेगा। ऐसी स्थिति में हमारा जो मांग वक्र है वह नीचे से ऊपर उठता हुआ होता है। जैसे अगर हम एक सामान्य बात करें कि अगर नमक का भाव अभी जैसे मान लीजिए कि 20 रुपए चल रहा है और वो 2 रुपए पे आ जाता है, तो क्या हम नमक की बोलियां खरीद खरीद के थोड़ी रख लेते हैं? यानी कि उसकी भाव अगर कम होंगे तो भी हम उसे ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीदेंगे। ये इसका कारण है। और इस ऐसी दृष्टि के अंदर जब जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है तो उस दृष्टि के अंदर जब हम मांग वक्र बनाते हैं तो मांग वक्र हमारा नीचे से ऊपर दाईं ओर उठता हुआ होता है। अंतिम है इसके अंतर्गत विशिष्ट ब्रांड से लगाव। जब कुछ उपभोक्ता किसी विशिष्ट ब्रांड की वस्तुएं ही खरीदने को वरीयता देते हैं तो वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसे उपभोक्ता मूल्य बढ़ने पर भी उस वस्तु की मांग अधिक करेंगे और मांग वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ होगा। तो ये हमारा मांग का नियम और उसके अपवाद आज हमने जाने।